बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी से एक विनती है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सदगुरु और SSB 0.1 को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। संगत जी, आज फिर वही सुहावना मौका है, वही अनमोल घड़ी है जब हम अपने मालिक के नाम में, अपने सदगुरु के प्रेम में डूबने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बाबा जी हमेशा फरमाया करते थे कि ये सत्संग सिर्फ बातें सुनने का नाम नहीं, ये तो रूह का रूह से मिलन है, ये तो आत्मा की आत्मा से बातचीत है। और आज हम उन्हीं प्यारे बाबा जी के, उनके अनमोल वचनों को, उनके दिल को छू लेने वाले जवाबों को फिर से याद करेंगे, फिर से उनके प्यार में डूबेंगे। बाबा जी के दरबार में एक बहन ने बड़ी ही विनम्रता से अपनी व्यथा रखी। उसने कहा, बाबा जी मेरे बच्चों की ऑनलाइन ड्यूटी लगती है, रात भर उन्हें कंप्यूटर पर जागना पड़ता है, नौकरी है तो करनी ही पड़ती है, लेकिन इस वजह से वो सत्संग में नहीं आ पाते। उनका दिल तो बहुत चाहता है लेकिन मजबूरी है। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार और गहराई से समझाया, बेटा ये सत्संग किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद हमारी आत्मा के लिए है। जब तक हमारे अंदर से ये एहसास नहीं जागेगा कि हमें सत्संग की कितनी सख्त जरूरत है, जब तक दिल में वो प्यास नहीं जगेगी, तब तक हम कैसे भी करके रास्ते बना लेंगे या फिर रास्ते बंद होते चले जाएंगे। उन्होंने फरमाया, देखो बेटा, ड्यूटी चाहे दिन में हो या रात में 7-8 घंटे की ही होती है, बाकी के सारे 16-17 घंटे हमारे हाथ में हैं। अगर हम हफ्ते के 7 दिनों में से सिर्फ 1 घंटा भी उस मालिक के लिए नहीं निकाल सकते जिसने ये सब कुछ दिया है, ये शरीर दिया है, ये परिवार दिया है, ये जिंदगी दी है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ये तो मन की बीमारी है कि हम निकालना तो चाहते हैं लेकिन हजारों तरकीबें ढूंढ लेते हैं कि ना निकालना पड़े। मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और मन ही सबसे बड़ा दोस्त भी। जब हम मन को समझा लेते हैं कि सत्संग जरूरी है तो फिर कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। फिर एक भाई ने बड़े ही दुखी मन से एक और सवाल पूछा। उसने कहा, बाबा जी माफी का मामला बड़ा उलझन भरा है। किसी ने हमें हमें गलत समझा, हमसे कोई गलती हो गई, हमने सच्चे दिल से माफी मांग ली, लेकिन सामने वाला इंसान हमें माफ ही नहीं करता। बार बार हम उसके पास जाते हैं, बार बार माफी मांगते हैं, लेकिन वह हमें माफ नहीं करता। तो अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने बड़े ही व्यवहारिक और साथ ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाया। उन्होंने फरमाया, बेटा हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से, पूरे सच्चे मन से माफी मांग सकते हैं, बस इतना ही हमारे हाथ में है। बस उसी भाई ने फिर एक और सवाल पूछ लिया। उसने कहा, बाबा जी शिष्य और गुरु का रिश्ता आखिर कैसे और मजबूत होता है, कैसे हम इस रिश्ते को और गहरा और पक्का बना सकते हैं। बाबा जी बोले, बेटा ये रिश्ता लफ्जों से नहीं बनता, ये रिश्ता दिल से दिल का रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का रिश्ता है। हमें गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना है, उनके बताए हुए बहाने में, उनके बताए हुए नाम में, उनके बताए हुए सत्संग में रहना है। बस यही सबसे बड़ा जुड़ाव है, यही सबसे बड़ा रिश्ता है। जब हम उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, उन पर अमल करेंगे, तो अपने आप ही ये रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा। एक बहन ने फिर एक और उलझन रखी। उसने कहा, बाबा जी कई बार हम कोई काम करते हैं, कोई फैसला लेते हैं जो हमारी अपनी निगाह में, हमारे अपने विवेक में तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन समाज वाले, दुनिया वाले, हमारे आसपास के लोग उसी काम को गलत बताते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो ऐसे में हमें किसकी सुननी चाहिए, अपने मन की सुने या समाज की। इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से लेकिन बहुत गहरी बात कही। उन्होंने पूछा, बेटा ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो तुम्हारी अपनी निगाह में तो पूरी तरह सही हो, लेकिन पूरे समाज की निगाह में, सबकी निगाह में गलत हो। जरा गौर से सोचो, अगर पूरा समाज, सब लोग मिलकर किसी एक काम को गलत बता रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो फिर उस काम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो जरूर है। समाज ने हजारों सालों में, सदियों के अनुभव से रहने के लिए, चलने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, कुछ मर्यादाएं बनाई हैं। हमें उन्हीं मर्यादाओं के अंदर रहकर, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन जीना है और साथ साथ अपने मालिक को याद करना है। उन नियमों को तोड़ना, उन मर्यादाओं का उल्लंघन करना सही नहीं है। उसी बहन ने फिर पूछा, बाबा जी मैं बहुत भ्रमित हूं, क्या मैं भगवान राम के नाम का भजन कर सकती हूं, क्या वैसा करना सही रहेगा। तो बाबा जी ने बड़े ही प्रेम और गहराई से समझाया, बेटा भजन तो करना ही है, नाम तो लेना ही है। नाम के बिना तो जीवन बेकार है, सूना है। लेकिन इससे पहले कि हम सच्चे अर्थों में भजन शुरू करें, हमें किसी पूर्ण संत महात्मा से, किसी सच्चे सद्गुरु से नामदान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो आगे का रास्ता है, अंदर का रास्ता है, ये बहुत पतला, बहुत कठिन रास्ता है। उसे हम अकेले अपने दम पर, बिना किसी मार्गदर्शक के तय नहीं कर सकते।
जैसे अंधेरे में या घने अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए किसी की रोशनी की जरूरत होती है, वैसे ही इस अंदर की यात्रा के लिए गुरु के ज्ञान की, गुरु की कृपा की जरूरत है। उन्होंने फरमाया, जब तक नामदान नहीं मिलता तब तक हम कोशिश कर सकते हैं। हम अपने मन को स्थिर करने की, उस एक लक्ष्य पर, एक निशाने पर टिकाए रखने की बहुत कोशिश कर सकते हैं। एक भाई जो अभी अभी इस राह पर आया था और नामदान से अभी वंचित था, ने बड़ी बेचैनी से कहा, बाबा जी मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला है। मैंने अभी दीक्षा नहीं ली है, लेकिन मैं बहुत व्याकुल हूं। मैं भजन सिमरन करना चाहता हूं, मैं अंदर जाना चाहता हूं, मैं उस मालिक को पाना चाहता हूं। और फिर उसने एकदम सवाल को घुमाते हुए एक बहुत ही गूढ़ बात पूछ ली। उसने कहा, बाबा जी मान लीजिए अगर एक दिन हम सच में मालिक को अंदर ही पा लेते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं, उसी में समा जाते हैं, तो फिर हमारा अपना वजूद, अपनी अलग पहचान, अपना मैं क्या रह जाएगा? तो क्या हम मिट जाएंगे? ये सुनकर बाबा जी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वे बड़े प्यार से उस भाई की तरफ देखने लगे, फिर बोले, बेटा हमारा कैसा वजूद? एक बूंद का समुद्र के आगे क्या वजूद होता है? समुद्र के सामने उस एक छोटी सी बूंद की क्या पहचान है? उन्होंने समझाया, हम तो उसी परमात्मा के, उसी मालिक के अंश हैं, इसी का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे एक छोटी सी बूंद समुद्र में गिरकर मिटती नहीं, खत्म नहीं होती, बल्कि समुद्र का ही एक हिस्सा बन जाती है, समुद्र बन जाती है, उसकी पहचान समुद्र में विलीन हो जाती है। इंसान का भी यही लक्ष्य है, यही मंजिल है, मालिक में, उस परमात्मा में मिल जाना, उसी का हिस्सा बन जाना। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें अंदर की यात्रा तो करनी ही पड़ेगी, उसी के अंदर उतरना ही पड़ेगा। उसी प्यारे माहौल में एक और बहन ने, जो बहुत ही भावुक थी, अपनी व्याकुलता रखी। उसने बड़े ही दर्द भरे, करुण भरे लहजे में कहा, बाबा जी, प्यासी अंखियां गुरु दर्शन की प्यासी, हमारी आंखें तरस जाती हैं आपके दर्शनों के लिए। जब आप नहीं आते, जब आप हमसे दूर होते हैं, कभी कभी महीनों बीत जाते हैं, तो हमारी आंखें रोने लगती हैं, हमारा दिल तड़पने लगता है बाबा जी। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। ये सुनते ही पूरा सत्संग भाव विभोर हो गया, सबकी आंखें नम हो गईं। बाबा जी ने बड़ी ही कोमलता, बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखा और फिर बोले। उन्होंने कहा, बेटा देखो, जब एक माँ कभी बहुत व्यस्त होती है, कभी उसका ध्यान कहीं और होता है, कभी वह किसी और काम में लगी होती है, तो वह अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का हाथ उनके पिता के हाथ में पकड़ा देती है। ये कहकर उन्होंने अपने बगल में बैठे हुजूर जी की तरफ इशारा किया और बड़े ही प्यार से बोले, ये बाप हैं और मैं माँ हूं। जैसे ही ये अद्भुत, ये दिल को छू लेने वाली बात उनके मुख से निकली, पूरी संगत में खुशी की एक लहर दौड़ गई। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, सबके चेहरे खिल उठे, आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और प्यार के आंसू थे। उसी बहन ने फिर एक और सवाल कर दिया। उसने कहा, बाबा जी, ये तो बहुत प्यारी बात कही आपने, लेकिन मैंने अभी तक नामदान नहीं लिया है, तो मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ? आगे का रास्ता कैसे तय करूं? बाबा जी फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा हमें न आगे बढ़ना है और न ही पीछे जाना है, हमें तो बस अपने अंदर जाना है, अंदर की यात्रा शुरू करनी है। और उस अंदर की यात्रा की शुरुआत होती है उस रास्ते पर चलने की सच्ची लगन से, एक सच्ची प्यास से। जब वो प्यास जाग जाती है तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। फिर एक और भाई ने बड़े ही विनम्र भाव से सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मेरे जैसे घटिया, मेरे जैसे नाचीज, मेरे जैसे पतित इंसान को आपने इस दरबार में बुलाया, मुझे अपने पास बिठाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहसान है। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसी भाई ने रुकते रुकते, हिचकिचाते हुए एक और बात कही। उसने बताया कि लॉकडाउन के उन बुरे दिनों में, जब सब कुछ बंद था, जब हर तरफ मुसीबत थी, तो वह पैसे के लालच में पड़ गया था। उसने कुछ ऐसा किया जो सही नहीं था और उसे आज भी उस बात का बहुत पछतावा है, उसे बहुत शर्म आती है। और फिर एक दिन की बात है, वह किसी दूसरे संप्रदाय के, किसी और रास्ते के एक महात्मा के पास बैठा हुआ था। तो उस महात्मा ने उससे कहा कि तुम्हारे बाबा तो बिल्कुल पाखंडी हैं, वो तो ढोंगी हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ये सुनकर उस भाई के अंदर ज्वालामुखी सा फूट पड़ा। उसने तुरंत उस महात्मा को जवाब दिया कि चुप रहो, मेरे बाबा जी तो सब कुछ जानते हैं, सारा जहान उनके इशारे पर चलता है। अब तू खुद बता कि तू कितना जानता है, मेरे बाबा जी के सामने तेरी क्या बिसात। ये सुनकर वह महात्मा एकदम चुप हो गया, उसे कोई जवाब नहीं सूझा। ये किस्सा सुनाकर भाई ने गर्व से कहा, बाबा जी, मैंने तो उसका मुंह बंद कर दिया, उसकी बोलती बंद कर दी। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से, लेकिन बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, हमें किसी की परख करने की, किसी के बारे में कुछ भी कहने या सुनने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में लाखों तरह के लोग हैं, वो कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी कहते रहेंगे। हम सबकी जुबान तो बंद नहीं कर सकते।
हमारा काम है, हमें बस अपना काम देखना है, अपने मालिक को देखना है, अपने गुरु को देखना है और चुपचाप अपनी राह पर चलते जाना है। फिर एक बहन ने बड़े ही उत्साह और प्रेम से कहा कि उसने बाबा जी के लिए बहुत प्यारी प्यारी शायरी लिखी है, क्या वह उसे सुना सकती है? बाबा जी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। और एक भाई ने एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या रखी। उसने कहा, बाबा जी कई बार ऐसा होता है कि डेरे की सेवा से या किसी और जिम्मेदारी से थोड़ी देर के लिए छुट्टी चाहिए होती है, मन नहीं करता जाने का, या थकान हो जाती है, या फिर कोई और काम आ जाता है। तो ऐसे में हम थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, कोई बहाना बना देते हैं। तो क्या ऐसे मजबूरी में ना कभी कभी झूठ बोलना चल जाता है? क्या गुरु माफ कर देते हैं ऐसा झूठ? बाबा जी ने बहुत ही साफ और दृढ़ शब्दों में कहा, बेटा, सच की नींव कभी झूठ पर नहीं टिक सकती, चाहे वो कितना ही छोटा झूठ क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही मजबूरी का क्यों ना हो। हम झूठ बोलकर भले ही उस पल बच जाएं, उस काम से मुक्त हो जाएं, लेकिन कल को, आने वाले कल में, उस झूठ का बोझ हमारे ही ऊपर पड़ता है। वह झूठ हमारे मन पर, हमारे अंतर मन पर, हमारे विवेक पर एक दाग, एक धब्बा बनकर रह जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश यही करो कि हर हाल में, हर परिस्थिति में सच ही बोलो, चाहे उससे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। सच बोलने की आदत डालो, सच के साथ रहो। गुरु सच से ही प्यार करते हैं। संगत जी, ये सारे प्यारे सवाल जवाब बाबा जी और संगत के बीच के थे। और फिर उसके बाद वही प्यारा दौर शुरू हुआ हुजूर जी के साथ। एक बहन ने हुजूर जी से बड़ी ही विनम्रता, बड़े ही संकोच के साथ कहा, हुजूर जी, हम तो बचपन से, जब से होश संभाला है तब से बाबा जी से जुड़े हुए हैं। उनके प्रति हमारे दिल में बहुत गहरा प्रेम है, बहुत अटूट श्रद्धा है। लेकिन हुजूर जी, मुझे महसूस होता है कि सदगुरु के प्रति, आपके प्रति वैसा गहरा, वैसा अटूट प्रेम मेरे दिल में नहीं जग पाता जैसा बाबा जी के लिए है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि मेरे भीतर ही प्रेम की कमी है, मेरे दिल में ही कोई कमी है। कृपया करके मुझे बताइए, मार्गदर्शन दीजिए कि प्रभु के लिए, सदगुरु के लिए वह सच्चा, वह अटूट प्रेम कैसे जागे, कैसे पैदा हो। हुजूर जी ने बड़ी ही कोमलता, बड़े ही स्नेह से उसकी बात सुनी और फिर समझाने लगे। उन्होंने फरमाया, बेटा, वो प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है, कोई आम चीज नहीं है। ये तो एक अवस्था है, एक गहरी दशा है, एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। और इस अवस्था तक, इस मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, एक ही सीढ़ी है, वो है भजन और सिमरन, नाम का अभ्यास। जब हम नियमित रूप से, लगातार, बिना नागा किए सिमरन करते हैं, नाम का रस लेते हैं, तो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हमारा मन, जो हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, वह उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां प्रेम का असली अर्थ अपने आप खुलने लगता है। प्रेम वो चीज़ नहीं है जिसे ज़बरदस्ती पैदा किया जा सके, या बाजार से खरीदा जा सके, या किसी से मांगा जा सके। ये तो दिल की सबसे गहराई में, बिना बताए, बिना बुलाए, खुद ब खुद जन्म लेता है। ये तो गुरु की कृपा है जो उनकी मर्जी से, उनके समय पर बरसती है। इसलिए तुम बस भजन सिमरन में लगी रहो, नाम के रंग में रंगी रहो। आगे मालिक की मौज है, उसकी मर्जी है। उसी के बाद एक भाई ने खड़े होकर अपनी उलझन रखी। उसने कहा, हुजूर जी, मेरा मन आपसे जुड़ नहीं पाता। बाबा जी से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मेरा मन उनसे बहुत जुड़ा हुआ है, उनके नाम से, उनके व्यक्तित्व से मेरा बहुत लगाव है। लेकिन आपसे, सदगुरु के इस नए रूप से जुड़ने में मुझे बहुत कठिनाई होती है, बहुत परेशानी होती है। मैं क्या करूं? कृपया मुझे कोई रास्ता बताइए। हुजूर जी बहुत शांत, बहुत गंभीर और बहुत स्नेह भरे स्वर में बोले। उन्होंने फरमाया, बेटा देखो, रिश्ता किसी से भी बने, चाहे वो बाबा जी हों या कोई और महात्मा, ये कोई परीक्षा नहीं है, ये कोई इम्तिहान नहीं है। चाहे तुम्हारा जुड़ाव बाबा जी से हो या किसी और से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात तो यह है कि उस जुड़ाव को, उस लगाव को, उस प्रेम को हम एक साधन बनाएं, एक सीढ़ी बनाएं। उस रिश्ते का असली उद्देश्य एक ही है, बस एक ही है। हमें उस मालिक तक, उस परमात्मा तक पहुंचना है। अपने जीवन के असली लक्ष्य को, असली मंजिल को पा लेना है। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, देखो, किसी भी संत महात्मा के साथ हमारा रिश्ता बनाने का असली मतलब, असली अर्थ ये नहीं है कि हम उनके शरीर की भक्ति करें, उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे रहें। असली रिश्ता तो ये है कि उन्होंने हमें जो मार्ग दिखाया है, जो रास्ता बताया है, जो नाम दिया है, उस पर हम पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से चलें। हुजूर जी ने फरमाया, बाबा जी ने हमेशा हमसे जो जो कहा है, जो सिखाया है, हमें उसी के अनुसार अपना जीवन ढालना है, अपने व्यवहार को सुधारना है, अपने स्वभाव को निखारना है। ये सोचकर कि मेरा लगाव अब किस शरीर से ज़्यादा है या कम है, इस भ्रम में नहीं पड़ना है। हमें तो अपने उस लगाव को, उस प्रेम को बाहर से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना है। फिर एक और भाई ने अपनी एक बहुत बड़ी कमजोरी को लेकर हुजूर जी के सामने हाथ जोड़े। उसने कहा, हुजूर जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है,
बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बहुत छोटी छोटी बातों पर बिना बात के ही मेरा मन भड़क उठता है, आग बबूला हो जाता हूँ। मैं अपने आप पर, अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाता। बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन गुस्सा मुझे घसीट कर ले जाता है। हुजूर जी ने बड़े प्यार से उसकी बात सुनी और फिर फरमाया, बेटा, गुस्सा, क्रोध ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये बस 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए आता है और फिर चला जाता है। लेकिन अगर इंसान इन 2-4 मिनटों में, इन थोड़े से पलों में खुद पर काबू रख ले, अपनी जुबान पर, अपने हाथों पर, अपने कर्मों पर कंट्रोल रख ले, तो कल को, आने वाले कल में उसे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि गुस्से में इंसान के मुंह से ऐसे शब्द, ऐसे वचन निकल जाते हैं जो तीर की तरह चुभते हैं। और कभी कभी तो ऐसे काम हो जाते हैं जो जीवन भर के लिए दर्द बन जाते हैं, पछतावा बन जाते हैं। उस भाई ने फिर कहा, हुजूर जी, मैं कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन मन तो बहुत ताकतवर है, वह मुझे खींच ही ले जाता है, मुझे अपने वश में कर ही लेता है। तो हुजूर जी ने कहा, बेटा, यही तो हमारी सबसे बड़ी जंग है, यही तो हमारा सबसे बड़ा युद्ध है। हमें इसी मन पर विजय पाना है। अगर हम इस मन के अधीन हो गए, इस मन के गुलाम बन गए, तो फिर हम अपना ही सबसे बड़ा नुकसान करके बैठेंगे। संत महात्माओं ने भी वाणी में फरमाया है, मन जीते जग जीत, यानी जिसने मन को जीत लिया उसने सारा जहान जीत लिया। हमें इस मन को जीतना है, इस मन को अपने वश में करना है, न कि इस मन का गुलाम बनकर रह जाना है। फिर एक भाई ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर अरदास की। उसने कहा, हुजूर जी, हमें भी कुछ ऐसा दान दीजिए, हमें भी कुछ ऐसी ताकत दीजिए, मीठा बोलने की शक्ति दीजिए, मधुर वचन बोलने का हुनर दीजिए, ताकि हम हमेशा हर किसी से मीठा बोल सकें, कभी किसी का दिल न दुखाएं। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बस एक बात, सिर्फ एक बात अपने मन में, अपने दिल में हमेशा के लिए बांध लो। वो ये कि हम जो भी बोलेंगे, जैसा भी बोलेंगे, वही वापस हमारे पास आएगा। जैसा हम दूसरों को देंगे वैसा ही हमें भी मिलेगा। जैसा बीज हम बोएंगे वैसी ही फसल हमें काटनी पड़ेगी। जिंदगी का यही सबसे बड़ा नियम है, यही सबसे बड़ा सिद्धांत है। जिंदगी किसी और तरह से, किसी और ढंग से चल ही नहीं सकती। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो अच्छाई ही हमारे पास लौट कर आएगी। और अगर हम बुरा करेंगे, कड़वा बोलेंगे, तो वही बुराई, वही कड़वाहट हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। फिर एक युवक ने खड़े होकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हुजूर जी, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। किताब खोलूं तो नींद आने लगती है, या फिर मन कहीं और भटकने लगता है। हुजूर जी ने प्यार से पूछा, तो बेटा, बताओ, तुम्हारा मन किस में लगता है? किस काम में तुम्हें मजा आता है? उस युवक ने तुरंत जवाब दिया, जी, खेलों में। मुझे खेलना बहुत पसंद है। क्रिकेट खेलना, दोस्तों के साथ ग्राउंड में समय बिताना। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, खेलों में या फिर इंस्टाग्राम में, मोबाइल में? ये सुनते ही पूरी संगत में ठहाके गूंज उठे। सब जोर से हंसने लगे। फिर हुजूर जी ने थोड़ा गंभीर होकर उसे समझाना शुरू किया। उन्होंने फरमाया, देखो बेटा, खेलकूद, शारीरिक गतिविधियां, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर तुम खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते हो, अगर तुम में वो टैलेंट है, वो क्षमता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर है, इसमें भी बहुत भविष्य है। लेकिन अगर सिर्फ शौक के तौर पर, समय पास करने के लिए, या फिर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए खेल रहे हो, तो ये आगे चलकर तुम्हें कुछ नहीं देगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। हमें भविष्य के बारे में सोचना है, हमें आगे बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, समाज पर बोझ नहीं बनना है। अगर तुम आज से ही, अभी से इसकी नींव मजबूत कर लोगे, मेहनत करोगे, पढ़ाई लिखाई कर लोगे, तो कल को एक बहुत अच्छी, एक बहुत सुखद जिंदगी मिलेगी। नहीं तो फिर पूरी जिंदगी किसी न किसी के सहारे, किसी न किसी की गुलामी करते हुए, किसी न किसी के आगे हाथ फैलाते हुए गुजारनी पड़ेगी। अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारा अपना फैसला है। उसी युवक ने फिर हंसते हुए एक बात कही। उसने कहा, हुजूर जी, एक और बात बताऊं? मेरे पापा जब भी भजन सिमरन करने बैठते हैं तो उन्हें तुरंत नींद आ जाती है। वे बैठते हैं और 5 मिनट में ही सो जाते हैं। ये सुनकर हुजूर जी फिर से खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, तो फिर तुम उन्हें जगा दिया करो। हुजूर जी की इस मस्ती भरी बात पर पूरी संगत फिर से हंसी से लौटपोट हो गई। फिर हुजूर जी ने उसी अंदाज में, लेकिन थोड़े गंभीर होकर कहा, हाँ बेटा, तुम अपने पापा को हर रोज याद दिलाया करो, प्यार से समझाया करो कि पापा, ये दुनिया, ये संसार, ये सब कुछ नश्वर है, मिट्टी है, दुखों का घर है। सच्चा सुख, असली सुख तो सिर्फ उस नाम में है, उस शब्द में है, उस सिमरन में है। वहीं से मिलेगा असली चैन, असली शांति। जब किसी ने अपनी कोई बहुत गोपनीय, बहुत निजी आंतरिक अनुभूति को सार्वजनिक रूप से साझा करना चाहा, तो हुजूर जी ने बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही प्यार से उसे रोकते हुए कहा, बेटा, रूहानी मंडलों की बातें, अंदर की यात्रा के अनुभव, ये सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किए जाते।
ये बहुत निजी होते हैं, बहुत गोपनीय होते हैं। आप चिंता न करें, बिल्कुल फिक्र न करें। जहाँ तक आपकी आत्मा की यात्रा हो रही है, जहाँ तक आप अंदर जा पा रहे हैं, वहाँ तक का भरपूर आनंद लीजिए, उसे गहराई से महसूस कीजिए। लेकिन किसी एक अनुभव को पकड़कर उसी में अटक कर मत बैठिए। जिधर से प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश का पीछा करते चलिए। जिधर से शब्द धुन सुनाई दे रही है, उस धुन के साथ बहते चलिए। बस चलते जाइए, रुकिए मत। अगर मालिक की कृपा हुई, उसकी दया हुई, तो वह खुद ही आपको आगे ले जाएगा, मंजिल तक पहुंचा देगा। संगत जी, उसके बाद एक और प्यारा दौर शुरू हुआ, जब हुजूर जी मोगा, मानसा, लुधियाना जैसे शहरों में संगत के बीच पधारे थे। वहां भी बड़े ही प्यारे, बड़े ही दिलचस्प सवाल हुए। किसी ने पूछा, हुजूर जी, हमारे मार्ग में 5 नाम, 5 बाण और 5 प्यारों का बहुत जिक्र आता है। इन सब की क्या महत्ता है? इनका क्या रहस्य है? हुजूर जी ने बड़े ही प्यार से समझाया, देखो बेटा, हम लोग हर चीज को, हर बात को अंकों में, संख्याओं में बांधकर पकड़ लेना चाहते हैं। 5, 7, 9, 11 इन नंबरों में ही उलझ कर रह जाते हैं। हमें इन संख्याओं में, इन अंकों में नहीं उलझना है। मालिक चाहे तो एक शब्द दे, चाहे 5 दे, चाहे 10 दे, सब कुछ उसी की मर्जी से, उसी के आदेश से होता है। 5 नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमारा मन एकाग्र रहे, टिका रहे। सोचो, अगर हमें सिर्फ एक ही नाम दिया जाता तो हमारा मन उसी एक नाम में उलझकर, उसी के सहारे कहीं और, किसी और विचार में निकल जाता। जब हमारे पास 5 नाम होते हैं और हम उन्हें बारी बारी से एक क्रम से दोहराते हैं, तो हमारा मन उनमें व्यस्त रहता है, उनमें लगा रहता है, और उसकी भटकन, उसकी इधर उधर की दौड़ बहुत कम हो जाती है। फिर एक बहन ने बड़े ही दर्द भरे लहजे में, आंखों में आंसू भरकर अपना दुखड़ा सुनाया। उसने कहा, हुजूर जी, कुछ ही समय पहले मेरे पति का देहांत हो गया। वो अचानक ही हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद से मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, इतनी मुसीबतें आईं, इतनी परेशानियां आईं, और सबसे बड़ी बात, मन में हमेशा एक घबराहट, एक बेचैनी, एक डर सा बना रहता है। कहीं मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। कृपया मुझे कोई रास्ता बताइए। हुजूर जी ने बड़ी ही कोमलता, बड़ी ही करुणा से उसकी बात सुनी, उसके दर्द को महसूस किया। फिर वे बोले, बहन जी, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, आप साहस के साथ खड़ी रहिए। हमें हर हाल में मालिक के बहाने में रहना है, उसकी मर्जी पर राजी रहना है। कभी भी, किसी भी हालात में घबराना नहीं है, डरना नहीं है। उन्होंने फिर वही प्यारा उदाहरण दिया जो बाबा जी अक्सर दिया करते थे। बोले, देखो ना, कभी सूरज निकलता है तो कभी बादल छा जाते हैं, कभी धूप खिली रहती है तो कभी अंधेरा हो जाता है। यही जीवन है। जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। ये उतार चढ़ाव, ये सुख दुख, यही तो इस जीवन की असली पहचान है। इसलिए आप बस नाम से जुड़ी रहिए, सिमरन करती रहिए। यही सबसे बड़ा सहारा है, यही सबसे बड़ी ताकत है। एक युवक जो जल्द ही विदेश जाने वाला था, ने बड़ी ही बेचैनी और व्याकुलता से हुजूर जी से विनती की। उसने कहा, हुजूर जी, मैं आपसे एक बहुत बड़ी विनती करना चाहता हूं। मैं 2 महीने बाद विदेश जा रहा हूं, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। पता नहीं कब वापस लौटूं। मैंने यहां डेरे पर नामदान के लिए आवेदन किया था, फॉर्म भरा था, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, मेरी पर्ची नहीं निकली। मेरी आपसे बहुत विनती है कि कृपया करके मुझे विदेश जाने से पहले ही नामदान की बख्शीश दे दीजिए, मुझे ये अनमोल उपहार दे दीजिए। हुजूर जी ने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से उसकी बात सुनी और फिर समझाया, बेटा, नामदान कोई साधारण चीज नहीं है, ये तो मालिक की सबसे बड़ी मेहर है, सबसे बड़ी दया है। ये उसी की मर्जी से, उसी की मौत से मिलता है। तुम घबराओ मत, चिंता मत करो। जब मालिक चाहेगा, उचित समय आने पर तुम्हें ये अनमोल रत्न जरूर मिलेगा, तुम्हें ये पावन दान अवश्य मिलेगा। लेकिन हमें पहले खुद को उस दान के लायक बनाना होगा, अपने आप को उस योग्य बनाना होगा, अपनी नींव को मजबूत करना होगा, अपने मन को स्थिर करना होगा। यह कोई साधारण वस्तु नहीं है जो मांगने से मिल जाए। ये तो सद्गुरु की असीम कृपा है, जो सही समय पर सही भाव, सही भक्ति देखकर ही बरसती है। एक बहुत बुजुर्ग भक्त, जिनकी उम्र ढल चुकी थी, जिनके बाल सफेद हो चुके थे, वे बड़े ही भावुक होकर कांपते हुए स्वर में बोले, बाबा जी, पूरी जिंदगी, सारी उम्र तो इसी संसार के झमेलों में, घर परिवार की उलझनों में, बच्चों की चिंताओं में गुजर गई। अब तो बस कुछ ही साल बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। अब बस नाम लेना चाहता हूं, सिर्फ नाम जपना चाहता हूं। लेकिन मन में एक सवाल है, एक डर है। क्या इतनी बड़ी उम्र में इस आखिरी पड़ाव पर शुरुआत करने से भी कुछ मिलेगा? क्या इस उम्र में भी भक्ति मायने रखती है? क्या गुरु मुझे स्वीकार करेंगे? ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने उस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़े ही प्यार से, बड़े ही आत्मीयता से कहा, बेटा,
बिल्कुल मायने रखती है, 1000 बार मायने रखती है। गुरु की दया के लिए, उसकी कृपा के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। भक्ति, नाम भक्ति ये कभी नहीं देखती कि तुम जवान हो या बूढ़े, अमीर हो या गरीब, ऊंचे कुल के हो या नीचे। भक्ति तो सिर्फ भाव देखती है, सिर्फ दिल की सच्चाई देखती है। बाबा जी बोले, जिस दिन तुमने सच्चे मन से, सच्चे दिल से गुरु की ओर रुख किया, उसी दिन से तुम्हारा असली जन्म हो गया, तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो गई। बाकी का जो भी जीवन बचा है उसे तुम साधना बना दो, उसे नाम में लीन कर दो। हर दिन हर पल को नाम से पवित्र करो। तुम अपनी यात्रा पूरी कर लोगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक युवती ने अपने मन का एक बहुत गहरा, बहुत रहस्यमय सा डर साझा किया। उसने कहा, बाबा जी, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक होता है, मैं बहुत खुश होती हूँ, तब मुझे सबसे ज्यादा डर लगने लगता है। डर लगता है कि कहीं ये सब कुछ, ये खुशियाँ, ये सुकून कहीं छिन न जाए, कहीं सब कुछ बिखर न जाए। क्या ये सोचना, ये डर महसूस करना भी गलत है? बाबा जी ने बहुत गहराई से, बहुत समझदारी से उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये डर ही इस संसार की असली तस्वीर है, इसकी अस्थिरता को दर्शाता है। जब तक तुम अपना सुख, अपना आनंद, अपनी खुशी बाहर की चीजों में, बाहर के लोगों में, बाहर के पदार्थों में खोजती रहोगी, तब तक तुम्हें उन्हें खोने का डर हमेशा बना रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। बाबा जी बोले, अगर तुम अपना सुख, अपना ठिकाना गुरु के चरणों में, गुरु के नाम में, उस सिमरन में ढूंढ लोगी, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुमसे कुछ नहीं छीन सकती। क्योंकि नाम तो अविनाशी है, अमर है, कभी नष्ट न होने वाला है। बाहर की खुशियां सीमित हैं, थोड़े समय के लिए हैं। अंदर की खुशी असीम है, अनंत है, कभी खत्म न होने वाली है। एक नन्हे से, मासूम से बच्चे ने, जो मुश्किल से 5-6 साल का रहा होगा, अपनी उंगली उठाकर बाबा जी से पूछ ही लिया, बाबा जी, क्या आप भगवान हो? इस मासूम सवाल ने पूरे सत्संग के माहौल को और भी प्यारा, और भी भावपूर्ण बना दिया। बाबा जी का हृदय गदगद हो गया। वे झुके और उस बच्चे के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा, फिर बोले, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं। और एक दोस्त का काम होता है अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाना। मैं तुम्हें भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा हूं। फिर बाबा जी ने पूरी संगत की तरफ देखते हुए समझाया, गुरु का काम कभी यह नहीं होता कि वह खुद भगवान बन जाए। गुरु का एकमात्र काम है अपने शिष्य को, अपने भक्त को उसके असली स्वरूप से, उसके असली घर से, उस परमात्मा से मिला देना। गुरु तो बस एक दर्पण है, एक शीशा है, जिसमें तुम अपना ही असली रूप, अपना ही परम रूप देख सकते हो। एक युवक जो बहुत निराश, बहुत उदास लग रहा था, ने धीमे स्वर में पूछा, बाबा जी, जब हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, जीवन में सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची, कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमें क्या करना चाहिए? तब कहाँ जाना चाहिए? बाबा जी का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उनकी आंखों में अपार करुणा, अपार प्रेम था। उन्होंने कहा, बेटा, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सारी दिशाएं एकदम अंधेरी नजर आती हैं, तब गुरु का दरवाजा खुलता है, गुरु की राह दिखाई देती है। तुम्हें अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। गुरु ने आज तक किसी के लिए अपना दरवाजा बंद नहीं किया। बस हमारी अपनी आंखों पर, हमारी अपनी समझ पर अहंकार का, भय का, निराशा का एक मोटा पर्दा पड़ा होता है। उस पर्दे की वजह से हमें रास्ता नहीं दिखता। सिमरन से, नाम के अभ्यास से, गुरु की कृपा से वह पर्दा हट जाता है और रास्ता एकदम साफ, एकदम स्पष्ट नजर आने लगता है। एक बहन ने बड़ी श्रद्धा, बड़े विश्वास के साथ पूछा, बाबा जी, हम खुद कैसे पहचान सकते हैं, खुद कैसे जान सकते हैं कि हम सच में सही मार्ग पर हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं? बाबा जी ने बहुत ही सरल, बहुत ही व्यवहारिक लक्षण बताए। उन्होंने फरमाया, बेटा, जब तुम अपने भीतर एक गहरी शांति, एक अजीब सा सुकून महसूस करने लगो, जब बाहर से तुम्हारे व्यवहार में संयम आ जाए और हर परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो या बुरी, तुम्हारा मन संतुलित बना रहे, न ज्यादा खुश हो और न ज्यादा दुखी, तो समझ लेना कि तुम गुरु की सही राह पर हो। उन्होंने और स्पष्ट किया, तुम्हारे अंदर दया, करुणा का भाव बढ़े, तुम्हारा व्यवहार दूसरों के प्रति नम्र हो, कोमल हो, तुम्हारे सारे कर्म सच्चाई पर आधारित हों, झूठ से दूर हों। यही सबसे बड़ी निशानी है, यही सबसे बड़ी पहचान है कि तुम सही दिशा में, सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। एक भाई ने बड़ी ही शर्मिंदगी, बड़े ही पछतावे के साथ पूछा, बाबा जी, हमसे बार बार गलतियां हो जाती हैं, हम बार बार इस संसार के मोह माया में फंस जाते हैं, बुरी आदतों में, बुरे कामों में उलझ जाते हैं और फिर बाद में बहुत पछताते हैं, बहुत दुखी होते हैं। ऐसा बार बार होता है, तो क्या इससे गुरु थक नहीं जाते? हमें बार बार संभालते संभालते क्या कभी गुरु हमसे नाराज हो जाते हैं? बाबा जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वे बोले, गुरु कभी नहीं थकते बेटा। गुरु का प्रेम, उनकी दया, उनकी करुणा असीम है, अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं।
तुम 100 बार भटको, 100 बार गलती करो, गुरु तुम्हें 100 पहली बार संभालेंगे, तुम्हें फिर से सही रास्ते पर ले आएंगे। बाबा जी ने समझाया, गुरु का एकमात्र काम ही यही है, तुम्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाना। तुम बस हर बार गिरकर, हर बार भटक कर फिर से लौटने का, फिर से उठने का हौसला रखो। गुरु ने आज तक किसी से मुंह नहीं मोड़ा, किसी को नहीं ठुकराया। एक किशोर ने बड़े ही डरते डरते हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा जी, कभी कभी मैं बहुत बुरे सपने देखता हूं, डरावने सपने, या फिर रात को अकेले में बहुत डर लगता है, डर के मारे नींद नहीं आती। तो क्या ऐसे समय में, उस डर के समय में मैं आपका नाम ले सकता हूं, आपको याद कर सकता हूं? बाबा जी ने बहुत ही कोमलता, बहुत ही प्यार से कहा, बिल्कुल बेटा, हरगिज संकोच मत करो। नाम सिर्फ भजन के समय के लिए, सिर्फ सत्संग के लिए, सिर्फ मंदिर या डेरे के लिए नहीं है। नाम तो जीवन के हर पल के लिए है, हर सांस के लिए है। चाहे तुम सपने में डरे हुए हो, चाहे अकेले में डर रहे हो, चाहे किसी मुसीबत में हो, बस नाम लो, मुझे याद करो। नाम तुम्हारा सबसे मजबूत कवच है, सबसे बड़ी ढाल है। बाबा जी बोले, अगर तुम्हारे होठों पर नाम है, तुम्हारे दिल में गुरु का भरोसा है, तो चारों तरफ कितना ही घना अंधेरा क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर एक दीपक जलता रहेगा, एक रोशनी बनी रहेगी। वो रोशनी तुम्हारी रक्षा करेगी। एक और भाई ने बड़े ही विनम्र स्वर में, बड़े ही संकोच के साथ पूछा, बाबा जी, ये बहुत बुरा सवाल है, लेकिन मन में आता है तो पूछ ही लेता हूं। अगर कभी हम गुरु पर ही से, सदगुरु पर ही से भरोसा खोने लगे, विश्वास डगमगाने लगे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी का जवाब बहुत गहरा, बहुत मार्मिक था। उन्होंने कहा, बेटा, भरोसा खोना, विश्वास डगमगाना, ये सब साधक की अपनी कमजोरी है, उसके अपने मन की उलझन है। गुरु में कभी कोई कमी नहीं होती। गुरु का प्रेम, उनकी रहमत, उनकी दया कभी कम नहीं होती। वह तो हमेशा एक सी, हमेशा बहती रहती है। कभी कभी हम अपने ही दुखों में, अपनी ही असफलताओं में, अपनी ही बुरी आदतों में इतने उलझ जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि गुरु हमसे दूर हो गए, गुरु ने हमें छोड़ दिया। ऐसे समय में घबराना नहीं है। ऐसे समय में खुद को संभालना है और नाम को और मजबूती से थामना है। भरोसे की डोर फिर से जोड़नी है। गुरु तो वही हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। बस हमारी अपनी आंखों पर, अपनी समझ पर धुंध का एक पर्दा पड़ गया है। उस धुंध को हटाने की ज़रूरत है। एक बुजुर्ग सज्जन ने एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही पीड़ादायक, लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी, आजकल बहुत देखने में आता है, सुनने में आता है कि लोग, हमारे अपने ही लोग, कभी कभी इतना निराश हो जाते हैं, इतना तनाव में आ जाते हैं कि वे आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। तो बाबा जी, अगर कोई हमारा अपना आत्महत्या कर ले, तो उस आत्मा की क्या स्थिति होती है? वह कहाँ जाती है? उसे कैसा अनुभव होता है? ये सुनकर बाबा जी कुछ पल के लिए बहुत गंभीर हो गए। उनका चेहरा उदास हो गया। फिर उन्होंने बड़े ही दर्द भरे स्वर में कहा, बेटा, आत्महत्या ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही दुखद फैसला होता है। ऐसा करने वाली आत्मा बहुत कष्ट में, बहुत उलझन में रहती है, क्योंकि उसने प्रकृति के नियमों को, जीवन के चक्र को तोड़ा है। उसे वह सब कुछ नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए था। लेकिन बाबा जी ने यह भी कहा, इतना ज़रूर है कि अगर उसके परिवार वाले, उसके अपने लोग, उसकी माँ बाप, उसके भाई बहन सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ के उसकी आत्मा की शांति के लिए भजन सिमरन करें, उसके नाम का दान करें, तो उस आत्मा को बहुत शांति मिलती है, बहुत राहत मिलती है। गुरु की दया, गुरु की कृपा वहाँ भी पहुँच सकती है, उस आत्मा तक भी जा सकती है। लेकिन उसके लिए हमें उसके अपनों को बहुत धैर्य, बहुत प्रेम, बहुत समझ से काम लेना होता है। एक युवा बहन ने बड़े ही मासूमियत से, लेकिन बड़ी गंभीरता से पूछा, बाबा जी, कभी कभी लगता है कि हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। हम बहुत चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती। तो फिर जो बच्चा हमारी गोद में आया है, जो हमारी जिंदगी में आया है, वो किन इच्छाओं का, किन सपनों का परिणाम है? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उस बहन को समझाया। बोले, बेटा, जो बच्चा तुम्हारी गोद में आया है, तुम्हारे घर आया है, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, वह कोई आम इंसान नहीं है। उस आत्मा ने किसी विशेष कारण से, किसी खास मकसद से तुम्हारा घर चुना है, तुम्हें अपने माता पिता के रूप में चुना है। तुम उसकी सेवा करके, उसकी देखभाल करके, उसे प्यार देकर, उसे अच्छे संस्कार देकर अपने जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ, सबसे बड़ा पुण्य कर रही हो। वह आत्मा, वह बच्चा तुमसे कहीं ज्यादा, तुमसे कहीं निकट गुरु के चरणों में है, गुरु के पास है। एक किशोर ने फिर से अपनी गुस्से वाली समस्या लेकर आया। बोला, बाबा जी, मैं बहुत गुस्सैल हूँ, मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मैं छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता हूँ, चीखने चिल्लाने लगता हूँ, कभी कभी तो हाथ भी उठा बैठता हूँ। क्या यह गुस्सा, यह क्रोध भक्ति के रास्ते में, गुरु की राह पर चलने में बहुत बड़ी बाधा है?
बाबा जी ने बड़े प्यार से लेकिन बहुत दृढ़ता से कहा, बिल्कुल बेटा, ये सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। क्रोध, गुस्सा, ये मन की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी बीमारी है। देखो, जैसे आग में अगर घी डाल दो तो वह और भड़क उठती है और तेज हो जाती है। ठीक उसी तरह क्रोध में अगर हम शब्दों का, गाली गलौज का घी डालें तो वह और भड़कता है और उसकी लपटें हमारे अपने ही रिश्तों को, अपनों को जलाकर राख कर देती है। बाबा जी ने समझाया, अगर तुम सच में इस गुस्से से छुटकारा पाना चाहते हो तो नाम से जुड़ो, सिमरन करो। रोज नियमित रूप से बिना नागा किए सिमरन करो। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह शांति, वह सुकून तुम्हारे भीतर अपना घर बना लेगा। भजन सिमरन ही इस गुस्से रूपी बीमारी की सबसे अच्छी, सबसे कारगर दवा है। लेकिन इस दवा की रोज की नियमित खुराक बहुत जरूरी है। एक युवक ने एक बहुत ही दार्शनिक सा लेकिन बड़ा ही गूढ़ सवाल पूछा। उसने कहा, बाबा जी, अगर कोई इंसान जीवन भर बहुत बुरा रहा हो, बहुत पाप किए हों, बहुत लोगों को दुख दिया हो, लेकिन अंत समय में मौत के वक्त वो नाम जप ले, सिर्फ एक बार गुरु का नाम ले ले, तो क्या उसे भी मुक्ति मिल सकती है? क्या उसका भी उद्धार हो सकता है? बाबा जी ने बड़ी गहरी निगाहों से उस युवक की तरफ देखा और फिर बोले, बिल्कुल बेटा, गुरु के दरबार में कौन, उस मालिक के दर पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। वहां तो सबके लिए, हर किसी के लिए एक जैसा प्यार है, एक जैसी दया है। अगर कोई इंसान सच्चे मन से, सच्चे दिल से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी नाटक के, अंतिम क्षण में भी गुरु को पुकारता है, उनका नाम लेता है, तो गुरु जरूर सुनते हैं। लेकिन बाबा जी ने एक बहुत जरूरी बात और कही। उन्होंने कहा, वह नाम अगर सिर्फ मौत के डर से, सिर्फ इसलिए लिया गया है कि अब कोई और चारा नहीं है, तो उसका असर बहुत सीमित होगा, बहुत कम होगा। लेकिन अगर वही नाम उस आखिरी समय में भी गुरु के प्रति सच्चे प्रेम से, सच्चे समर्पण से लिया जाए, तो वह एक नाम जन्मों जन्मों के सारे बंधन काट सकता है, सारे पाप धो सकता है। गुरु की दया, उनकी कृपा तो अंतिम क्षण में भी कोई चमत्कार कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। एक सेवादार बहन ने, जो शायद डेरे पर ही सेवा में लगी रहती थी, बड़ी विनम्रता से पूछा, बाबा जी, कई बार ऐसा होता है कि हम सेवा में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत समय दे रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति, कोई हमारा साथी हमारी सेवा को गलत ढंग से देखता है, हमारी नीयत पर शक करता है, हमारा अपमान करता है, हमें नीचा दिखाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या चुप रह जाना चाहिए या जवाब देना चाहिए? बाबा जी ने बहुत शांत भाव से, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, हाँ बेटा, चुप रह जाना ही सबसे अच्छा है। अगर तुम्हारी सेवा सच्ची है, अगर तुम सिर्फ गुरु के लिए, बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रहे हो, तो अपमान सहना, उसे चुपचाप सहन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। असली सेवा तो वही है जिसमें हमारा अहंकार, हमारा घमंड, हमारा मैं पूरी तरह से खत्म हो जाए। बाबा जी बोले, अगर तुम सच में सेवा कर रहे हो तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी तरफ से बोलेगी। जो इंसान अपमान सह लेता है, चुप रह जाता है, वही असली सेवक है। सेवा सिर्फ झाड़ू लगाने से, बर्तन धोने से, कपड़े साफ करने से नहीं होती। सेवा तो मन के बिल्कुल नम्र हो जाने से, अहंकार के पूरी तरह मिट जाने से होती है। एक बहन ने, जिसने हाल ही में अपने किसी बहुत करीबी, शायद पति या बड़े बेटे को खो दिया था, बड़े ही दर्द भरे, कांपते हुए स्वर में पूछा, बाबा जी, जब हम किसी अपने को, किसी प्रियजन को खो देते हैं और वह दुख, वह पीड़ा हमें अंदर से तोड़ कर रख देती है, हमें लगता है अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा, तो उस समय, उस विकट घड़ी में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही करुणा भरे स्वर में, बहुत ही संवेदनशीलता से उसका दर्द समझा और फिर समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, याद रखो, मृत्यु, ये मौत सिर्फ इस शरीर की होती है, सिर्फ इस भौतिक देह की होती है। आत्मा तो अमर है, कभी मरती नहीं, कभी खत्म नहीं होती। तुम जिसे खो रही हो, वह तुम्हारा अपना कहीं नहीं गया, वह तुमसे दूर नहीं हुआ, वह बस इस शरीर रूपी एक कमरे से निकलकर दूसरे अदृश्य कमरे में चला गया है। बाबा जी बोले, जब तुम्हारा मन बहुत रोए, बहुत दुखी हो, उस वक्त सबसे अच्छा इलाज है सिमरन। सुमिरन करो, नाम जपो, क्योंकि सिमरन ही वह एकमात्र पुल है, वह एकमात्र सेतु है जिसके सहारे तुम उस आत्मा से, उस अपने से फिर से जुड़ सकती हो, उससे बात कर सकती हो। जो प्यार सच्चा होता है वह कभी खत्म नहीं होता, वह तो हमेशा बना रहता है, बस उसका रूप बदल जाता है। एक भाई ने, जो शायद किसी पुराने रिश्ते में दुखी था, पूछा, बाबा जी, क्या जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, जो हमसे रूठ जाते हैं, या जो इस दुनिया से ही चले जाते हैं, क्या वो हमें कभी याद करते हैं? क्या उनके मन में हमारे लिए कोई जगह होती है? बाबा जी ने बहुत गहराई से, बहुत आत्मीयता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जरूर याद करते हैं। जिनके साथ तुमने सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम किया है,
जिनका साथ तुमने पूरी निष्ठा से, पूरी वफादारी से निभाया है, उनकी आत्मा तुम्हारी उस प्रेम को, उस वफादारी को हमेशा महसूस करती है। आत्माओं का यह जुड़ाव, ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बाबा जी बोले, जो प्रेम सच्चा होता है वह इस शरीर के चले जाने के बाद भी, इस दुनिया से चले जाने के बाद भी हमेशा बना रहता है। उनकी आत्मा तुम्हारी दुआओं की, तुम्हारी प्रार्थनाओं की, तुम्हारे प्यार की गर्मी को, उसकी ऊर्जा को हमेशा महसूस करती है। इसलिए अपने सिमरन में, अपने भजन में उन्हें याद करो, उनके नाम का दान करो। ये तुम दोनों को, दो आत्माओं को फिर से एक अदृश्य धागे से जोड़ देगा। एक बहुत ही निराश, हताश युवक ने, जो शायद खुद को बहुत असफल महसूस कर रहा था, सिर झुकाए धीमे स्वर में पूछा, बाबा जी, मैं खुद को बहुत बेकार, बहुत कमजोर, बहुत नालायक, बहुत असफल इंसान मानता हूं। मुझे लगता है मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं हासिल कर पाया। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई गुण नहीं है। क्या मैं ऐसा ही इंसान कभी गुरु का प्रिय हो सकता हूं? क्या गुरु मुझसे प्यार कर सकते हैं? बाबा जी की आंखों में करुणा का सागर उमड़ आया। उन्होंने उस युवक को अपने पास बुलाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोले, बेटा सुनो, गुरु के लिए, उस मालिक के लिए दुनिया में कोई भी इंसान बेकार नहीं है, कोई भी नालायक नहीं है। तुम खुद को जितना कमजोर, जितना असहाय समझते हो, गुरु तुम्हें उतना ही मजबूती से, उतना ही प्यार से थाम लेते हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। बाबा जी बोले, अगर तुम टूटे हुए हो, अगर तुम बिखरे हुए हो, तो गुरु के लिए तुम सबसे कीमती हो। क्योंकि गुरु तो सुनार की तरह होते हैं। सुनार सोने को चमकाने से पहले उसे सबसे पहले आग में तपाता है, पिघलाता है। तुम्हारी ये कमजोरियां, ये असफलताएं, ये गिरावटें तुम्हारा अंत नहीं है, बल्कि गुरु की कृपा की, गुरु के प्रेम की शुरुआत है। वह तुम्हें इसी आग में तपाकर, इसी मुसीबत में ढालकर सोने की तरह चमकाएगा। एक युवा बहन ने, जो शायद समाज के तानों, लोगों की बातों से बहुत परेशान थी, पूछा, बाबा जी, जब लोग हमें बार बार नीचा दिखाते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमारी बुराई करते हैं और हम उनके सामने चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो बाबा जी ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, बेटा, उस चुप्पी में ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वह चुप्पी अगर सहनशीलता से भरी है, अगर गुरु के भरोसे से, गुरु के सहारे से भरी है, तो वो चुप्पी लाखों शब्दों से, हजारों जवाबों से ज्यादा बुलंद है, ज्यादा ताकतवर है। अपमान सहना, उसे चुपचाप सहन कर लेना बिना किसी प्रतिक्रिया के, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा तप है, सबसे कठिन साधना है। तुम अपने कर्मों से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने प्रेम से जवाब दो, शब्दों से नहीं। शब्द तो हवा हैं, बह जाएंगे, लेकिन कर्म हमेशा रहते हैं। संगत जी, ये सब देखना, ये सब सुनना, ये सब महसूस करना, यही तो गुरु की अटखेलियां हैं, यही तो गुरु की लीला है। बीते दिनों की ही बात है, 11 दिसंबर का वह अविस्मरणीय दिन। हुजूर जी नकोदर सेंटर से शाम को रवाना हुए और कपूरथला सेंटर के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही अचानक उन्होंने अपने सेक्रेटरी साहब से फरमाया कि कपूरथला का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए। जरा सोचिए, वहां की संगत, वे भक्तजन कितनी देर से, कितने बेसब्री से, कितने प्यार से हुजूर की राह देख रहे होंगे। उन्होंने कितनी सुंदर तैयारियां की होंगी, कितने फूलों से सजाया होगा, कितने प्यार से रंगोली बनाई होगी। और फिर यह खबर सुनकर उनके चेहरे कितने उदास हुए होंगे, उनकी आंखें कितनी नम हुई होंगी। लेकिन हुजूर की मर्जी, उनका फैसला सबसे ऊपर था। उन्हें भी जल्दी से जल्दी डेरा पहुंचना था, क्योंकि वहां एनआरआई भाइयों की एक अहम मीटिंग थी और हुजूर नहीं चाहते थे कि बाबा जी को उस मीटिंग के लिए जाना पड़े, बाबा जी को किसी भी तरह की थोड़ी सी भी असुविधा हो या उन्हें थोड़ा सा भी कष्ट हो। यही है गुरु भक्ति की असली मिसाल, यही है समर्पण और प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा। और फिर नकोदर में ही एक और अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। जैसे ही हुजूर जी की गाड़ी सत्संग घर के पास पहुंचने वाली थी, अचानक आसमान में पक्षियों का एक विशाल झुंड उड़ने लगा। इतने सारे पक्षी, इतनी बड़ी संख्या में कि पूरा आसमान ढक गया, आसमान दिखना ही बंद हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वे सारे पक्षी भी, वे नन्हे मुन्ने जीव भी अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी भाषा में हुजूर का स्वागत कर रहे हों, उनका अभिनंदन कर रहे हों। और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि हुजूर के वहां से निकलने के करीब 20 मिनट बाद वे सारे पक्षी जैसे किसी इशारे पर, जैसे किसी आदेश पर एकदम से आसमान से गायब हो गए। कहीं कोई निशान नहीं बचा। संगत जी, कौन जानता है, कौन समझ सकता है उस मालिक की मौज को, उसकी लीला को। कौन जाने किन किन रूपों में, किन किन वेशों में वह अपने प्यारे गुरु का स्वागत करवाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसी दौरान मोगा सेंटर में एक बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक घटना भी घटी। कोई व्यक्ति जो शायद संगत में ही बैठा था, डेरे के सख्त नियमों के बावजूद
चुपके से अपना मोबाइल फोन अंदर ले गया और पूरे कार्यक्रम की पवित्र सत्संग की रिकॉर्डिंग कर ली और फिर उस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। संगत जी, ये बहुत ही गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। जब डेरे का सत्संग घर का यही नियम है, जब बाबा जी और हुजूर जी की यही मर्जी है, यही इच्छा है कि सत्संग घर की पवित्रता बनी रहे, वहां किसी भी प्रकार के कैमरे या मोबाइल फोन की इजाजत नहीं है। तो हम किस हक से उनके इस प्यारे से नियम का, इस पवित्र आदेश का उल्लंघन करते हैं? ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे वे हमसे, अपने बच्चों से नाराज हो जाएं या रूठ जाएं और फिर हमें उन्हें मनाने के लिए, उनकी खुशी पाने के लिए फिर से भटकना पड़े। यही तो हमारा जीवन है प्यारी संगत जी। कभी पक्षी स्वागत करते हैं तो कभी मोबाइल से चोरी होती है, कभी सुख के बादल छाते हैं तो कभी दुख की धूप तपती है, कभी गुरु बहुत पास होते हैं तो कभी दूरियां महसूस होती हैं। लेकिन इन सबके बीच, इन सारे उतार चढ़ावों के बीच एक ही चीज स्थिर है, एक ही चीज अटल है, एक ही चीज कभी ना बदलने वाली है, और वो है गुरु का प्रेम, गुरु का नाम और उस नाम के प्रति हमारी लगन, हमारी प्यास, हमारी चाहत। बस यही एक चीज हमें इस भवसागर में, इस संसार सागर में डूबने से बचाती है, यही हमें थामे रखती है, यही हमें सहारा देती है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, यही हमारा सबसे अनमोल खजाना है। इसी खजाने को बटोरना है, इसी नाम को अपने जीवन की धड़कन बनाना है, इसी गुरु के प्यार में अपनी दुनिया बसानी है। सब पर बाबा जी और हुजूर जी की अपार मेहर, असीम कृपा और अटूट प्यार बना रहे। राधा स्वामी जी।